हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। आज का टॉपिक है बाबू पेरेंटल, क्या बाबू, पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट। पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट क्या जी? पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट कहता हर फंक्शन, है ना, जो है उस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। हर फंक्शन, है ना, जो उस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, जहां उसका पेरेंट है जो क्या हो बाबू, डिसकंटिन्यूअस हो। जैसे अगर कहने का मतलब हुआ कि अगर भाई दबे मम्मी का कोई प्रॉब्लम है ना, तो रात में उसको टीसा कर रहे हैं, मतलब दर्द दे रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग को भी क्या होता है, मगर मम्मी नहीं सो पाई तो हम लोग भी नहीं सो पाते हैं, है ना। मतलब अगर पेरेंट इफेक्ट, पेरेंट के पास कुछ, है ना, दर्द है तो हम लोग भी क्या होते हैं बाबू, दर्द महसूस होता है हम लोग को, होता है ना। तो हमने कहा कि सर अगर पेरेंट फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है, भले चाहे आपको दिखाई दे चाहे मत दे, लेकिन अगर वो फंक्शन भले आपको दिखाई नहीं देगा वो कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा उस पॉइंट को, ठीक है। तो अगर पेरेंट है जो डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे बाबू, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, है ना, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि एक एग्जांपल ले रहा हूं बाबू कि सर एफ एक्स इजकल टू 1/ln mod x, 1/ln mod x, ठीक है। अब कहता है कि सर ये कंपोजिट फंक्शन है बाबू, ये ओरिजिनल फंक्शन ऐसा रहा होगा? नहीं, ओरिजिनल फंक्शन ऐसा थोड़ी रहा होगा। वो जो फंक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, एफ एक्स इजकल टू ln mod x, पेरेंट फंक्शन तो यही रहा होगा क्या यार। तब तो उसमें लगा होगा तो 1/x रहा होगा, कहीं कोई फंक्शन रहा होगा 1/x तो 1/ln mod x आया होगा क्या यार, है ना। ओरिजिनल फंक्शन तो यही रहा होगा ना, ये पेरेंट है ना, पेरेंटल है। तो देखते हैं कि सर log ln mod x ये डिसकंटिन्यूटी कब शो करता था बाबू, है ना, जब क्या हो जाए, ये पार्टी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। क्या बोले बात है बाबू कि सर लॉग जो है डिसकंटिन्यूटी जब शो करता है जब इसके लॉग एफ एक्स क्या हो जाए, जीरो। जिस पॉइंट पे वो जीरो शो कर रहा है ना बाबू, वो क्या कहलाता था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखो अगर इसको निकालोगे ना, इसका ग्राफ जो होता है बाबू, हमने बताया था कि सर एक्स के जगह पर अगर मॉड एक्स आए तो सिर्फ किस साइड वाला कर्व बनता है, राइट साइड वाला, यही बनता था नहीं रो, है ना बाबू, यही बनता था। अब क्या करते थे, इसका क्या छोटू, इमेज, यही ना, ये क्या का काम करेगा, इसका मिरर का काम। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो देखो जीरो पर बाबू चेक करो, जीरो पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, है ना यार, है ना। कोई दिक्कत, देखो जीरो के लेफ्ट में किधर मिल रहा है, वैल्यू इधर मिलेगा, है ना, जीरो के राइट में इधर मिलेगा यार, कोई दिक्कत। तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या बोलोगे, एक्स इजकल टू जीरो है जो एक क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ये किसके लिए है, पेरेंट के लिए या हम लोग के लिए, पेरेंट का ही डिसकंटिन्यूअस, है ना। ये log ln एफ एक्स का mod x एफ एक्स का है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता लेकिन दिखाना पड़ेगा हम लोग को बाबू, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है जिस पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। दूसरा का बाबू अब कहता है कि सर ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो 1/ln है तो क्या होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए, यानी सर ln mod x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए क्या बाबू, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना भाई। दूसरा क्या बोला, mod x जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो पॉइंट ऑफ क्या शो कर देगा, डिसकंटिन्यूटी। तो क्या कर देगा बाबू, ln जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, नॉट इजकल टू 1, है ना, यानी x हटेगा तो नॉट इजकल टू +-1। काहे कि अगर ln का वैल्यू क्या हो जाए बाबू, 1 हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ln 1 मतलब कितना बाबू, जीरो। अगर x की जगह 1 हो जाए तो ln 1 जीरो, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। लेकिन हम लोग क्या कहा था बाबू कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करवाना है तो LHL इजकल टू RHL होना चाहिए, इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। और उसके बाद बोला कंटिन्यूअस सर, तो कहा कि वही बात है सर, LHL इजकल टू RHL इजकल टू फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू इजकल टू ए फाइनाइट नंबर, नहीं ना बोलते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आया बाबू, बताइए, टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आया, बोलो कौन कौन बाबू, x बराबर कौन कौन, 0, -1, 1, ये किसके कारण से है,
पेरेंटल इफेक्ट के कारण आया। किसके लिए आया बाबू? ये पेरेंटल इफेक्ट के कारण आया। ठीक है ना, कि इस पॉइंट पर पेरेंट है जो क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? ना कोई दिक्कत तो बोल भाई। ठीक है, तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होगा क्या होगा, 0 है ना, 3 को होगा बाबू, 0 -1 1। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेता हूं बाबू, है ना, उसके बाद डिफिनेशन लगाऊंगा वो यार। क्या कहता है कि सर अगर ऐसा रहा है ना, f(x) = 1/x - 1, चलो ऐसा है ना, f(x) = 1/x - 1। आपसे पूछा कि सर फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले तो गिवन फंक्शन ये है, यही है ना, यही इसका पेरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो पेरेंट फंक्शन है बाबू, तो कितना होगा, ये x - 1 क्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या शो कर देगा, डिसकंटिन्यूटी वही चाहिए। यानी एक तो ये है बाबू, x = 1 क्या है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कहां से निकालेंगे, यहां से पॉइंट है इसके लिए, तो f(x) में क्या डालेंगे, 1/x - 1। क्या छोटी नहीं बोलोगे क्या जी, क्लियर है? अब क्या करोगे बाबू बताओ, x के जगह f(x) वाले में x के जगह कितना रखोगे, 1/x - 1, और क्या हो जाएगा ये -1। क्या छोटी क्लियर है? अब क्या करोगे बाबू, x - 1 एलसीएम ऊपर चल जाएगा, x - 1 ये आएगा कितना, 1 - x और +1 हो जाएगा बाबू, यानी कितना आ जाएगा, x - 1/2 - x। अब बताओ ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब शो करेगा, तो कहा कि सर 2 - x ≠ 0 होना चाहिए, यानी 2 कितना बाबू, ≠ x। मतलब टोटल जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया बाबू, बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आया कितना आया जी, बताओ कौन कौन, एक तो 1 आया और एक 2 आया। ये किसके कारण आया बाबू, पेरेंटल इफेक्ट के कारण। चाहे आपको दिखाई नहीं पड़े चाहे पड़ जाए बाबू, आपको निकालना है हर कंडीशन में। यानी कहने का मतलब आप हमसे ये कहना चाह रहे हो सर कि अगर कोई फंक्शन है f(g(x) है ना, तो f(g(x) है ना बाबू, ये है ना डिसकंटिन्यूटी जब शो करेगा जब gx भी क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो दिक्कत, अगर gx डिसकंटिन्यूअस है तो f(x) भी क्या होगा बाबू, डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत ना? लिख लो यार, लिख लो, इफ gx इज, उसके बाद डिफिनेशन लिखाऊंगा, gx इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस देन f(x) इज f(gx) इज क्या बाबू, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो लिखो बाबू पेरेंटल फंक्शन इफेक्ट में कहता है एवरी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या कहता है बाबू, एवरी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एवरी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एवरी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at those points also where its root function is discontinuous। मीन्स क्या समझी छोटे, है ना, क्या समझे कि अगर कोई फंक्शन f(g(x) है ना, तो इसमें रूट फंक्शन कौन होगा, gx, है ना। तो कहता है कि अगर f(g(x) डिसकंटिन्यूअस जब होगा, है ना बाबू, जब gx इसका रूट फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। वो हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे रूट फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। कोई दिक्कत हो नहीं ना। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था, ये देखा बाबू, है ना, ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है बाबू, इसका वो ऐसा होता है यार, इधर -1 था इधर 1 था, आया था बाबू, है ना। ये आपका क्या था, ब्रेकेबल पॉइंट था 0 पे, ऐसा था, ठीक है, और ऐसा था ये, और ये ऐसा था, है ना। तो देखो 0 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। और कहां डिसकंटिन्यूअस बाबू, 1 पे -1 पे, है ना। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ लो बाबू, ठीक है ना। तो कहा कि सर हर एक वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा
जहां डिसकंटिन्यूस जहां पर होगा जहां उसके रूट फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो। अगर एफ जी एक्स है तो जी एक्स है उसका क्या बाबू, रूट फंक्शन। अगर जी एक्स जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है उस पॉइंट पे क्या बाबू हमारा एफ जी एक्स है जो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, चाहे आपको दिखाई दे चाहे ना दे बाबू। ठीक है, कभी कभी दिखाई नहीं देता, जैसे इसमें दिखाई दे रहा था नहीं, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन मेरा जो था क्या था बाबू, ln mod x है ना, तब तो उसमें 1/x रहा होगा तो x के प्लेस पे क्या रखा होगा, ln mod x रखा होगा, है ना जी। कोई दिक्कत, लिख लो बाबू, है ना बाबू। क्वेश्चन है हम लोग का, आपको चेक करके बताना है बाबू कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, मतलब चेक कंटिन्यूटी। जैसे एफ एक्स इजकल टू दिया गया बाबू आपको, एफ क्या कहता है, जी एक्स इजकल टू दिया गया बाबू आपको, है ना, 1/x-2। ठीक है, बोला चेक फाइंड एफ जी एक्स, है ना, ठीक है, फाइंड एफ जी एक्स, पहले तो जी एक्स करना है, फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद बोला कि चेक पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, एफ एक्स इजकल टू दिया है x+3, ठीक है, फाइंड एफ जी एक्स। उसके बाद बोला चेक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई दिक्कत। अगला है एफ एक्स इजकल टू 1/x-1। उसके बाद बोला कि फाइंड टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ इसका बाबू, ठीक है, इसका टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, बनाओ बाबू। सो माय स्टूडेंट, है ना बाबू, क्या कहा कि सर एफ जी एक्स निकालना, पहले तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका डिसकंटिन्यूटी बताओ बाबू, x नॉट इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, है ना बाबू। यहां पे चलता हूं, एफ जी एक्स कितना है छोटू, 1/x-2। अब क्या करोगे, इसमें रखोगे यार तो कितना आएगा, एफ जी एक्स जो आएगा 1/ क्या बाबू बोलोगे नहीं, x की जगह कितना रखना है, x-2+3, ये कितना आ जाएगा, x+1। ये कब डिसकंटिन्यूस हो करेगा, जब x नॉट इक्वल टू माइनस, है ना, x इक्वल टू -1 पड़ता है, नहीं यार 1/x-2, अच्छा सॉरी भाई, क्या होगा 1/, क्या होगा x-2+3, हाँ भाई ठीक है। एलसीएम लोगे तो x-2 ऊपर चल जाएगा छोटू, है ना, ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 1 + 3x-6, है ना, यानी x-2 वटा क्या होगा बोलो, 3x-5। इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, कब कितना, 5/3 बाबू, यानी टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है कब है बाबू, 2 पर और 5/3 पर। कोई दिक्कत, है ना। ये क्या था बाबू, पेरेंटल, और ये जो तो गिवन था, कोई दिक्कत, ई बना लिया, कहां कहां है बताओ, आ गया सर, 1 2 3/2, 1 2 3/2। चलो चेक कर लेता हूं बाबू, है ना जी, चेक कर लेता हूं आपका आंसर गलत है या है ना सही है। क्या करोगे, पहले तो इसका यही नहीं पता चल गया कि सर x नॉट इक्वल टू 1, है ना। दूसरे के बाबू एफ एक्स, पहले ये तो निकलेगा, ये कोई तरह आ जाएगा, है ना। तो है कितना बाबू एफ एक्स, 1/x-1। फिर क्या करना बाबू, x के प्लेस पर क्या रख देना है, 1/x-1, कितना हो जाएगा 1/x, 1/x-1 और -1, है ना बाबू, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा यार, x-1 ऊपर चल जाएगा, क्या बाबू कोई दिक्कत। ये कितना आ जाएगा, x-2 आ जाएगा बाबू, है ना, 2 - x आ जाएगा हीरो। अब बताओ बाबू ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, x बराबर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत छोटू नहीं ना। अगला क्या करना है, f वाले में फिर क्या रख देना x की जगह पर, तो कितना हो जाएगा 1/x-1/2 - और -x, ये ना बाबू -1 है, तो गलती कर दिया ना, 2 कितना होगा, x-1/2 - x -1, यही है ना। चल बाबू सोल्व कर लो, 2 - x नीचे ऊपर चल जाएगा जी, चल जाएगा ना एलसीएम लोग, 2 - x ऊपर चल गया, बचा कितना जी, ये बच गया x-1 -2 + x, क्या छोटे,
है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स बटा 2x माइनस 3। तो ये डिस्कंटिन्यूटी कब शो करेगा, जब x नॉट क्या होना चाहिए, x इक्वल टू कितना हो जाए 3/2, ये सब x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी शो कर देगा। इसलिए टोटल जो पॉइंट आया बाबू, पॉइंट ऑफ क्या, डिस्कंटिन्यूटी, DC, है ना। कौन कौन है छोटो, 1 और 2 और 3/2। ये किसके कारण आया बाबू, कौन इफेक्ट के कारण आया है, पेरेंटल इफेक्ट के कारण आया है ना, ध्यान रखेगा ना। ये जो आया है आपका पेरेंटल इफेक्ट के कारण आया है, कोई दिक्कत। तो कितना टोटल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, 3 को बाबू, कौन कौन, 1, 2 और 3/2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है छोटू, दो ना। यस सर। का पेरेंटल इफेक्ट का के हर एक वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जो अपने किस पॉइंट पे, किस फंक्शन के रूट फंक्शन पर क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्या बाब, f(x) इक्वल टू है, लिखो f(x) इक्वल टू, इफ f(x) इक्वल टू, f(x) इक्वल टू है 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 एंड gx है बाबू आपका, gx है 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(g)(x), है ना। इसका आपसे क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है बाबू, है ना। ट्राई करो, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। क्या कहता है बाबू, f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना। आपसे पूछा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी g ऑफ x, तो पेरेंट कौन है बाबू, f(x), तो एक तो पहला ही पता चल गया कि क्या होगा सर, एक पॉइंट होगा 1/x माइनस 1, ये क्या नहीं होना चाहिए, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, है ना, नॉट इक्वल टू 1, है ना। x इक्वल टू 1 पर क्या शो कर देगा, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक पॉइंट तो पता चल गया। अब निकालना है f(g)(x), सॉरी g(f(x), g(f(x), तो g(f(x) है कितना बाबू, 1/x माइनस 1, है जी। अब कहता है कि g वाले में x के जगह पर 1 क्या रखना है, x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 1/x माइनस 1 माइनस 2, है ना बाबू। क्या करोगे यार बताओ दोस्त, है ना। एलसीएम कितना आएगा ओवरऑल नीचे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा जी। ये कहाँ जाएगा बाबू, ये तो 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1, और ये है ना बाबू, यहाँ क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब ऊपर में तो क्या है, 1 है। अब क्या करोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर चल जाएगा बाबू, है ना। तुम लोग सोल्व किया होगा छोटू, नीचे कितना सोल्व करके लाया यार, बताओ भाई, जो सोल्व किया है नीचे कितना सोल्व करके लाया है, माइनस बोलो एक लड़का, -2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, क्या भाई क्लियर है ना। अब यहां से हमने क्या किया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा बाबू x प्लस 2 और एक x माइनस 1/2 आएगा छोटो, यही आया होगा, है ना, फैक्टर किया होगा था। तो यहां से कितना आएगा, या 2x माइनस 1 रहा है, लिख लो भाई, यही आया होगा, है ना। अब कहता है कि ये डिसकंटिन्यूटी कब शो करेगा, यानी x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2, मतलब -2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। और 2x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 1/2 क्या होगा बाबू, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x माइनस 2 आ रहा है ना, x माइनस 2 आ रहा है बाबू, देख लेना यार x माइनस 2 आ रहा है कि क्या आ रहा है, जो है ना, x माइनस 2 कर रहे तो भाई कर देता हूँ, है ना। x इक्वल टू 2 आते हैं, ठीक है बाबू। तो x इक्वल टू करके क्या क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया, है ना, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आया बाबू, क्या क्या आया बताओ, टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक तो इधर आया था बाबू 1 2 माइनस 1 2 और 1/2 बाबू, क्लियर, यस सर, है ना। अगला बाबू हम लोग का सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, क्या बाबू, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, ठीक है।
हम लोग क्या सीखा बाबू कि सर हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है बाबू, अल्टरनेटिव ऑफ ईच अदर, है ना बाबू। तो पहला क्या नोट है यार कि सर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है ना बाबू, आर ऑलवेज अल्टरनेटिव ईच अदर, है ना कि भाई कि सर एक रेशनल नंबर है तो उसके बाद मस्ट क्या होगा बाबू, ई रेशनल नंबर होगा। अगर जीरो रेशनल नंबर है ना, तो ई रेशनल नंबर क्या होगा 0.0001, है ना बाबू, या एक जीरो और ऐड कर दो या एक जीरो और ऐड कर दो, है ना। तो ये सब क्या होगा बाबू, है ना। हम लोग जानते हैं कि बिटवीन टू रेशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है, ई रेशनल नंबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, दूसरा क्या बोला कि अदर नंबर, ये रेशनल नंबर will be irrational, will be irrational, but nobody known who it will be, है ना बाबू। कहता है कि सर है ना रेशनल नंबर के बाद ई रेशनल नंबर आता है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है बाबू। क्या कहता है कि सर एक ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन में क्या होता है बाबू, डिसकंटिन्यूअस होता है ऑलवेज, है ना। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है। कहता है ए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन बट कंटिन्यूअस ओनली point of intersection of curves, point of intersection of curves, है ना। क्या कहता है कि सर एक फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर बाबू, अपने डोमेन में, बट कंटिन्यूअस है एक पॉइंट पे, ओनली कहां पर बाबू, वन पॉइंट पे, यानी मींस सिंगल पॉइंट पे, है ना। कहां बाबू, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, जहां दोनों कर्व्स है जो कहां आकर करता है, मिलता है बाबू। कोई दिक्कत, जैसे क्वेश्चन है बाबू, देखना है क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है बाबू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स बिलोंग कर रहा है रेशनल को, और माइनस एक्स जब एक्स बिलोंग कर रहा है ई रेशनल को, है ना बाबू। आपसे पूछा है ना, विल बी कंटिन्यूअस एट, ठीक है, विल बी कंटिन्यूअस एट, ठीक है बाबू। यानी कहने का मतलब हुआ कि सर ये रेशनल नंबर जब देगा जब एक्स होगा, है ना, और ई रेशनल अगर है तो क्या देगा, ये माइनस एक्स होगा। कोई दिक्कत, तो पहले कर्व से बनाता हूं बाबू, ठीक है रो। ठीक है, एक जीरो मैंने रेशनल नंबर लिया बाबू, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ई रेशनल, क्या बाबू, ई रेशनल होगा ना। कैसा होगा, ई रेशनल, वो भी कैसा होगा, माइनस माइनस, है ना, होगा ना, जीरो से कम, ठीक है। कोई दिक्कत हीरो। फिर एक रेशनल नंबर लिया तो प्लस में चलूंगा ना, क्या बाबू। फिर अगर ई रेशनल नंबर लिया तो माइनस में चलूंगा, फिर रेशनल नंबर लिया तो प्लस में चलूंगा, ई रेशनल लिया तो माइनस में चलूंगा, रेशनल लिया तो
प्लस में चलूंगा, इरेशनल लिया तो माइनस में चलूंगा। देखो ना, यही है ना, कोई दिक्कत? यही है ना, ये डॉटेड डॉटेड आएगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव में लेता बाबू तो ऊपर नीचे आता, रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल, ऐसा ही आता ना, ऐसा आता भाई, इरेशनल इरेशनल है ना, ठीक है। तो ये कर्व जो बनता आपका y बराबर क्या बनता बाबू, x, है ना, और ये जो बनता y बराबर -x बनता ना, ठीक है। अब कहता बाबू ये सब तो डिसकंटिन्यूअस है ना, पॉइंट है ना जी, पॉइंट है, ये सब तो डिसकंटिन्यूअस है। तो देखा कि एक पॉइंट पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, जहां दोनों कर्व क्या आके बाबू मिल रहा है ना, कि सर अगर है ना दोनों पॉइंट पे देखो, जीरो का लेफ्ट चेक करोगे चाहे जीरो का राइट चेक करोगे ना, तो वैल्यू इक्वल ही मिलेगा, ठीक है रो, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पर फंक्शन के क्या बाबू है, कंटिन्यूअस है, x = 0 पर, x = 0 पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला सर आपको? तो कहता है कि सर दो गो लाइन है बाबू, वो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो क्या कहलाया है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस, है ना, बाकी सब तो जो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस कैसे निकाला, है ना, क्या किया मैंने कि सर y बराबर एक x है और एक y बराबर -x है, ठीक है। तो ये भी y है और ये भी y है, तो दोनों क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, यानी x बराबर -x, यानी 2x बराबर 0, यानी x बराबर 0 क्या रहा होगा छोटी, पॉइंट ऑफ क्या रहा होगा, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, है ना, ठीक है। x बराबर 0 पर पॉइंट ऑफ क्या है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूटी है, x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। बाकी सब जगहों पर क्या बाबू, डिसकंटिन्यूअस है। देखो ना, बाकी सब पे ब्रेक है, जहां कलम उठ गया हो क्या होगा बाबू, डिसकंटिन्यूअस, इसके डोमेन में उठ रहा है ना, हर जगह पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कलम उठ रहा है बाबू, है ना। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों कर्व आके क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है ना बाबू, तो क्या शो करेगा, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को, दिक्कत है ना। मतलब फंक्शन कैसा है, x = 0 पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फुल्ली डिसकंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत, लिख लो भाई। इसको आप है ना फंडामेंटल रूल से भी बना सकते थे बाबू, कैसे सर, है ना, आपने बताया नहीं, एट पॉइंट x बराबर 0 इसका क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस है बाबू, है ना। तो देखते भाई क्या क्या निकालोगे यार, पहला तो LHL निकालोगे, मतलब f लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, 0 पे निकालना यार, 0 नेगेटिव, है ना, ठीक है। 0 कहां से निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ना, दोनों को इक्वल करके, है ना बाबू, है कि नहीं, ये भी फंडामेंटल रूल से भी बता दूंगा उसको। तो 0 माइनस मतलब कितना बाबू, 0 मतलब 0 से जस्ट छोटा, है ना, यानी क्या लिखोगे इसको, अगर 0 माइनस है तो इसको ऐसा करो, h टेंड्स टू 0, और h कितना हो गया, -0.0000000, बाकी तो अंकल पर डिपेंड करता भाई, है ना, 1 लिख दिया लास्ट में, अंकल चाहेंगे तो 00 और दे सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या देगा, 0 - h। अच्छा, ये इरेशनल है या रेशनल है बाबू, ये बताओ, इरेशनल है या रेशनल है, इरेशनल है ना, तो किस पे लेवाएगा, इस पे लेवाएगा या इस पे लेवाएगा, नीचे वाले पे लेवाएगा भाई, -0 - h, क्या बाबू नहीं बोलोगे, कोई दिक्कत, -x लिया ना, h टेंड्स टू 0 किया, लेफ्ट है तो क्या होता है, -h होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, है ना, क्योंकि देखो 0 माइनस का मतलब हुआ -0.00001, इस तरह को क्या बोलते हैं, इरेशनल। अब h टेंड्स टू 0 रखोगे क्या आ जाएगा छोटी, 0 आ जाएगा। अगर RH आप निकालो, लिमिट x टेंड्स टू, है ना, h टेंड्स टू 0 प्लस, है ना बाबू, तो 0 + h होता था। अब ये बताओ कि 0 प्लस रेशनल है या इरेशनल, इरेशनल है ना, तो इरेशनल क्या लगेगा आगे बाबू, माइनस लगेगा छोटे। अब h टेंड्स टू क्या है, 0, h टेंड्स टू क्या है, 0, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू कितना दिया बाबू, 0 पे क्या हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, 0 रखोगे ना, किस में रखोगे, है ना, 0 एग्जैक्ट 0 ना, रेशनल नंबर रखो, 0 रेशनल नंबर है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, इसमें रखोगे, यहाँ रखाएगा ना,
जीरो पे क्या है, जीरो है, रेशनल नंबर है, इसमें रखोगे जीरो आ गया। आ गया। अब बताओ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू है बाबू, क्या आ गया, फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहां पर, कहां पर भाई, जीरो पर। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन दिया गया f(x इक्वल टू x बिलोंग्स टू q, है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बाबू। और दूसरा है 1 माइनस x जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर विल बी कंटिन्यूअस एट, है ना, पॉइंट पूछा बाबू, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना, आपसे ये पूछा है। कहता है आपसे बाबू कि पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, कंटिन्यूअस, है ना। तो हमने बोला कि सर वह है जहां पे कंटिन्यूअस होता है जहां पर दोनों कर्व क्या आके करता है बाबू, मिलता है ना। तो क्या करोगे, x बराबर 1 माइनस एक्स, है ना, दोनों को कंपेयर करना था, है ना बाबू, कि ये y बराबर x है और y बराबर 1 माइनस एक्स है, कितना कर्व बनाते रहोगे, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पे क्या करना है ना, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 इज द पॉइंट ऑफ क्या बाबू, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो बाबू, नहीं ना। अगला बढ़ना था बाबू। अगला क्वेश्चन है कि सर f(x इक्वल टू है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि f(x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है। ये कब है बाबू, जब बोला कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। दूसरा बोला ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस b, ये कब बोला बाबू, जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर है ना। बोला इफ कंटिन्यूअस एट, क्या बोला बाबू, इफ कंटिन्यूअस एट, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, e, देन आपसे पूछा a, b इक्वल टू व्हाट, है ना, a और b का वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा है छोटो। ठीक है, निकालो बाबू। क्या कहता बाबू, है ना, क्वेश्चन तो समझा ही दिया हूं कि ये अगर रेशनल है तो ये है, इरेशनल है तो ये है ना। तो हम लोग जानते थे कंटिन्यूअस जहां पे शो करता है, जहां पर ये दोनों क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है बाबू, यानी ये दोनों इक्वल हो जाता था, यानी क्या हो जाता, ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस b, है ना, बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, यही बोले थे ना कि दोनों की इक्वेट कर दो, हम तो सीधा ये जानते हैं, है ना बाबू। तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, a माइनस 1, इधर लाओगे तो x कॉमन हो जाएगा 2 माइनस a, है ना बाबू। और अगर क्या हो जाएगा, b माइनस 1 इक्वल टू 0, ये ना हो बाबू, है ना। अब कहता है कि कैसा है बाबू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बाबू, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका कितना रूट्स आएगा बाबू, दो का, वही दो को ही दिया गया है, यानी इसको रखने पर क्या करेगा वो, सेटिस्फाई करेगा। तो पहला x इक्वल टू क्या रखो, 1 रखो, 1 जैसी रखोगे क्या हो जाएगा, a माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा ना बाबू, ये तो 0 रहेगा, है ना, सॉरी 0 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 रखा है ना, तो a माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है ना, कुछ करता पिटता है जी, ये से ये गया बाबू, और क्या गया, ई 2 से माइनस 1 प्लस 1 ये गया, है ना। तो b बराबर कितना आ गया छोटू, 0 आ गया, आ गया जी। अब क्या करोगे, दूसरा इक्वेशन में चलते हैं बाबू, क्या हो जाएगा, है ना। चल बाबू अब कितना रखना है, x बराबर ई रखना है छोटू, x बराबर ई रखोगे तो कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, क्या कहते हो, है ना। ये कितना होगा बाबू, प्लस ई इंटू 2 माइनस ए, है ना। अब प्लस b का वैल्यू तो 0 है, तो माइनस 1 इक्वल टू 0, ये ना होगा। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर ए, है ना, माइनस ई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2e माइनस ई, है ना, और माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या कहते हो, है ना। अब कहता है कि ये वाले में जो है कॉमन ले लो बाबू, कितना आ गया, ई स्क्वायर माइनस ई, क्या कहते हो छोटू, क्लियर। इधर जो बचा कितना बचा बाबू, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, है ना, ये गया, ये गया, ये गया, इधर क्या हो गया बाबू, ए कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा,
ई ले लेता हूँ कॉमन, तो ये कितना आ गया, ई माइनस वन आ गया, इक्वल टू ये क्या बनेगा बाबू, ई माइनस वन का होल स्क्वायर, एक से एक कट गए, बचा कितना बाबू, ए बराबर ई माइनस वन बटा ई, इधर लिख देता हूँ ई, ये बराबर आया ई माइनस वन बटा ई, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो वन माइनस वन बटा ई। को दिक्कत छोटे यहाँ तक क्लियर है, सबसे बन गया था। यस सर। है ना बाबू, क्वेश्चन दिया गया है जी, कहता है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, है ना, जब कब हो बाबू, जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और अगर इरेशनल को बिलोंग कर रहा है तो क्या बाबू, टू माइनस एक्स है ना, कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको, डिरिचलेट फंक्शन, है ना, इज कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, देन इज इक्वल टू व्हाट पूछा, है ना। तो पहला कंडीशन क्या जानते हैं बाबू कि दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस तीन बराबर टू माइनस एक्स, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस ए प्लस वन, क्या कहते हो छोटू, प्लस कितना हो जाएगा, वन इजकल टू जीरो, क्या कहते हो, नहीं ये यस सर। है ना। अब आते कंडीशन पे बाबू, कहता है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट है, तो हम लोग जानते थे कि अगर d इक्वल टू 0 है इसका मतलब एक रूट मिलता था, याद है, ठीक है बाबू, d इक्वल टू 0 है तो एक रूट, अगर d लेस देन 0 होता था नो रूट्स मिलता था, सर आंसर 3 और -1 है ना, नहीं भाई गलत है ना, क्या हुआ, d लेस देन हो जाता था तो नो रूट्स, है ना, कोई रूट्स नहीं मिलता था, अगर d ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या बाबू, एग्जैक्टली 2 रूट्स मिलते थे, देखो ना, याद करो ना, ये d ग्रेटर देन 0, क्या बाबू, ये d ग्रेटर देन 0, है ना, दो जहां पे कट करता था ना, ठीक है हीरो, ठीक है जी, कोई दिक्कत है ना। तो कहता है कि सर एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना, ठीक है, इसका मतलब यहां का रहा होगा d ग्रेटर देन 0 मस्ट रहा होगा ना बाबू, तो क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 कितना भाई, ए सी, ये ना बाबू, ग्रेटर देन 0, को दिक्कत, इसको कितना लिखोगे, माइनस, इसको में से माइनस कॉमन ले रहा हूं बाबू, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा ना, और माइनस वन प्लस कर देगा स्क्वायर बार, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हूं, क्या कहते हो, कोई दिक्कत है तुम लोग को, इतराज है यहां से, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस वन माइनस 2, ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, क्या कहते हैं छोटे तुम लोग, कोई दिक्कत यहां तक ना, अब क्या करोगे बाबू, इसको ए माइनस 3 और ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना बाबू, यानी क्या करेगा, दूर भागेगा ना, लाइन साइन स्कीम बैठा देता हूं, चलो भाई, -1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट, कहां से आंसर बोलो तुम लोग, एक आवाज में बोलो आंसर, माइनस इन्फिनिटी से, और बोलो 3 से इन्फिनिटी, ये किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, अगर 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना बाबू, 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली, तो ए का वैल्यू जो लाइज करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इनफिनिट, ठीक है बाबू। अगला टॉपिक है बाबू, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, याद होगा तुम लोग, कब कब डिसकंटिन्यूटी होता है बाबू, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहला बाबू व्हेन, कब बाबू, जब LHL क्या हो, डज नॉट इक्वल टू RHL, और दूसरा क्या हो बाबू, इफ, है ना, FA बराबर, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट करे, है ना बाबू, तीसरा है कब, LHL तो बराबर RHL हो जाए लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल ना हो, और चौथा है बाबू क्या, LHL, है ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA इक्वल टू इनफाइनाइट, इसमें भी क्या होता था, बोले थे ना कि हम लोग बोले थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस जब होता है जब LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का वैल्यू इज कैसा क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, है ना, जो इनफाइनाइट ना हो, मैं बार बार बोलता हूं,
फाइनाइट का मतलब होता है जो इनफाइनाइट ना हो, है ना बाबू। तो कैसा हो जाएगा, ये सब कंडीशन आता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है बाबू, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। तो ठीक है, ठीक है बाबू।